नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल माधुर एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम चैतन्य शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके सामने माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश कक्षा 10वीं की संस्कृत पुस्तक का द्वितीय पाठ न्यग्रोध वृक्ष का सेकंड पार्ट लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज हम लोग जो दूसरे पार्ट में दिए गए अभ्यास है उनको हम हल करेंगे। जैसे कि एक पदेन, एक वाक्य, जोड़ियाँ, खाली स्थान, जो इस प्रकार के इसमें प्रश्न दिए गए उनको आज हम हल करेंगे। आपको याद दिला दूं कि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है, यानी कि दूसरे पार्ट का जो मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया है दूसरे चैप्टर का, उसमें मैंने जो इसमें दी गई स्टोरी है, कहानी है, उसका अनुवाद आपको पहले पार्ट में बता दिया है। अगर आपने अभी तक मेरी उस वीडियो को नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, तथा ऊपर आई बटन पर भी आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अंधकार से प्रकाश की ओर। माधुर्य एजुकेशन, अंधकार से प्रकाश की ओर। द्वितीय पाठ है न्यग्रोध वृक्ष। इसमें सबसे पहले हमें दिए गए एक पदेन, तो एक पदेन के जो प्रश्न हैं उनके उत्तरों को हम हल करेंगे। तो सबसे पहला जो आपके सामने प्रश्न है वो है ग्रामे कहा वृक्ष आसीत्, यानी कि गांव में कौन सा वृक्ष था? न्यग्रोध वृक्ष। तो इसका उत्तर क्या है? पहले का न्यग्रोध वृक्ष, यानी कि बरगद का पेड़ था। अब आगे देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन है के मार्गयासम परिहन्ति स्म, यानी कि मार्ग में से कौन निकलते हैं। ठीक है, जो मार्ग से निकल के कौन मतलब जाते हैं तो आ जाएगा पथिका। ठीक है, कौन? जो पथिका होते हैं। के मार्गयासम परिहन्ति स्म का हो जाएगा पथिका, इसका उत्तर हो जाएगा। यानी कौन रास्ते की थकावट को दूर करते हैं तो बोलते हैं पथिक, यानी कि जो राहगीर होते हैं वो अपनी थकावट को यहाँ पर दूर करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने तीसरा, कहा ध्वनि कस्य ध्वनि अंतरिक्षम अस्पृशत। ठीक है, कस्य ध्वनि अंतरिक्षम अस्पृशत, तो इसका उत्तर हो जाएगा काकस से। यानी कि प्रश्न हमें दिया गया है किसकी आवाज अंतरिक्ष को छू रही थी, तो उत्तर हो जाएगा काकस से, यानी कि कौवे की। फिर अगला हम देखते हैं आगे क्वेश्चन है प्रकृति ही दत्तः वरः का, यानी कि प्रकृति के द्वारा क्या मिला है हमें, तो वो है वृक्ष, यानी कि पेड़। प्रकृति द्वारा प्रदान क्या है हमें? वृक्ष। फिर अगला है आपका लास्ट क्वेश्चन, तरोह पत्राणि खादन कहा नंदति स्म, यानी कि इसके जो वृक्ष हैं इसके पत्रों को खाकर, जो पत्ते उनको खाकर कौन आनंदित होता था, तो आ जाएगा अजापुत्र, यानी कि बकरी का बच्चा। ठीक है, वो आनंदित होता था इसके पत्तों को खाकर। तो ये थे आपके एक पदन के क्वेश्चन और उनके आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने है एक वाक्य उत्तर, यानी कि अब हम एक वाक्य उत्तरों के क्वेश्चन आंसरों को हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है सर्वे कस्यः निर्णयः स्वीकृता, यानी कि सबने किसका निर्णय स्वीकार किया, तो उत्तर आ जाएगा सर्वे अजस्य निर्णयः स्वीकृता, यानी कि सभी ने बकरे का निर्णय क्या किया? माना था, है ना। अब हमने जो स्टोरी पढ़ी उसमें किसका निर्णय माना था? सबने बकरी के बच्चा जो था उसका निर्णय सबने स्वीकार किया था। अगला है दूसरा, कहा वृष्टिम वर्षति, यानी कि वर्षा कौन करता है? वरुण देवः वृष्टिम वर्षति, यानी कि वरुण देव वर्षा करते हैं। फिर तीसरे नंबर का है वृक्षस्य आधारभूतः का, यानी कि वृक्ष का जो आधारभूत है वो कौन है, यानी कि वृक्ष किसके ऊपर खड़ा रहता है? वृक्ष आधारभूता भूमाता, वृक्ष खड़ा होता है भूमाता, यानी कि पृथ्वी के ऊपर। फिर आगे बढ़ते हैं किम महत चौथा है अस्माका वर्धनीय, यानी कि हमें क्या करना चाहिए? किसको बढ़ाना चाहिए? अस्माभि वृक्ष संपाद वर्धनीय, हम सबको भी वृक्षों को बढ़ाना चाहिए, वृक्ष को लगाना चाहिए। ठीक है। फिर अगला है पांचवा, किम महत पापम अस्ति, यानी कि सबसे बड़ा पाप क्या है? वृक्षाणाम छेदनम महत पापम अस्ति, यानी कि पेड़ों को काटना सबसे बड़ा पाप है, अपराध है। फिर अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने आ जाते हैं अधोलिखित प्रश्न। तो अधोलिखित का पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है शुकः किम अबदत, यानी कि जो तोता था उसने क्या बोला? तोते ने क्या कहा? तो तोता बोला शुकः अबदत अस्य वृक्षस्य फलानि खादन् जन्मतः अहम अत्रैव वर्ते नाहम इमं द्रुमं परित्युक्तम् इच्छामि मदीये एवायं न्यग्रोध वृक्षः, यानी कि इति। तो बोलता है तोते ने कहा इस पेड़ के फल खाता हुआ मैं जन्म से ही यही
रह रहा हूँ, मैं इस पेड़ को नहीं छोड़ना चाहता, यह मेरा ही बरगद का पेड़ है। वो इस प्रकार से अपना जो था उसने भी बोला था कि यह पेड़ मेरा है। फिर अगला क्वेश्चन है, कहा कीटा किम प्रत्यवता, तो यानी कि कीड़ा जो था वो क्या बोलता है, तो कीड़ा बोलता है कीटा प्रत्यवता मदीयहि अर्भकहि सार्धम अहम बहुवर्षेभ्यः अत्रैव उषितवानस्मि अतोऽयं वृक्षः ममैव इति। यानी कि जो कीड़े थे उसने बोला, कीड़े ने कहा मेरे पुत्रों के साथ में बहुत सालों से यही रह रहा हूँ, इसलिए यह पेड़ मेरा है। तो कीड़ा भी जो था अपना अधिकार जमाने लगा। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, वृक्ष छेदन विषय काष्ठ भेद कहा किम अबदत। ठीक है, यानी कि पेड़ को काटने के विषय में जो वृक्ष छेदक था उसने क्या कहा, तो बोलता है वृक्ष छेदक क्या बोलता है, वृक्ष छेदन विषय काष्ठ छेदक अबदत पूर्वम अहम वृक्षान छिंदिम स्म अधुना तादृशे कुत्सित कर्माणि न व्यापार यानी कि वो बोलता है कि सबसे इससे पहले वृक्ष काटने के विषय पर लकड़हारे ने कहा, मैं पहले पेड़ काटता था पर अब यह बुरा काम नहीं करता, पेड़ काटना बहुत बड़ा पाप है, यह मैं जान गया हूँ, इसलिए मैं पेड़ नहीं काटूंगा। तो इस प्रकार से तीसरे क्वेश्चन का भी जो था हिंदी में मैंने आपको अनुवाद बता दिया है, और ये तीनों क्वेश्चन के अधोलिखित के क्वेश्चन के आंसर थे। आगे बढ़ते हैं, फिर आपके सामने आते हैं खालिस्तान। खालिस्तानों को हम पूरा कर लेते हैं। पहला खालिस्तान है शाखांतरम। ये देखिए आपको यहाँ ऊपर ऑप्शंस दिए हुए हैं, ब्रैकेट के अंदर क्या है ऑप्शंस दिए, इन ऑप्शंस को आपको इन पांचों में यूज करना है, सही ऑप्शंस को। तो पहला दिया हुआ है शाखांतरम देश एका कीटा अबदत, यानी कि शाखांतरम क्या होता है, शाखा पर कौन चक्कर लगा रहा था, एक कीड़ा, मतलब इसमें दिया हुआ था शाखा से शाखा तक चक्कर लगाते हुए कीड़ा बोला, तो क्या कर रहा था वो चक्कर लगा रहा था, इसलिए इसका पहले वाला का आएगा चक्रम में। दूसरा क्वेश्चन दिया पथिका खालिस्तान परिहंतिस्म, यानी कि पथिक लोग क्या करते हैं, मार्ग से निकलते हैं, मार्गयासम। ठीक है, जो पथिक लोग हैं वो कहाँ से निकलते हैं, मार्ग से, तो इसमें आ जाएगा मार्गयासम। तीसरा है आपके सामने पक्षिणः शाखाशु खालिस्तान बिरच्च बसंतिस्म, पक्षी जो होते हैं उसकी शाखा में नीडानी यानी कि घोंसला बनाकर निवास करते थे, ये इसका आंसर हो जाएगा क्या, नीडानी यानी कि घोंसला बनाकर। वायु खालिस्तान ददाती, वायु क्या देती है, अनिलम। ठीक है, इसमें आएगा अनिलम, वायु देती है अनिलम यानी कि हवा। ठीक है, यानी कि वायुदेव को हम क्या बोल सकते हैं, अनिल, जो हमें ठंडी ठंडी हवा देते हैं, ये हमें किससे प्राप्त होती है, अनिल से। फिर अगला है देश प्रकाशम प्रयच्छति, और प्रकाश हमें किससे प्रकार प्राप्त होता है, सूर्य देवा, तो 5 पे कहा जाएगा सूर्य देवा। इस प्रकार से इन पांचों के क्वेश्चन के जो खालिस्तान है उनके आंसर इस प्रकार से होंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपके पास स्टोर रहेगा और आप इससे सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर यथा योग्यम योजयत। अब हमें हमारे सामने जोड़ी आती है, इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने प्राचीन, प्राचीन क्या है, वृक्ष, सबसे प्राचीन क्या है, वृक्षा, तो पहले का आंसर हो जाएगा वृक्षा। दूसरा वरुणदेव, वरुणदेव क्या करते हैं, वृष्टिम वर्षति, यानी कि वरुणदेव वर्षा करते हैं। फटाटोपम, ठीक है, यानी कि फटाटोपम मतलब होता है फन को फैलाना, फन को कौन फैलाता था, सर्पः करोति, सांप फन को फैलाता है, तो तीसरे का जाएगा सर्पः करोति। फिर घ वाला है सर्पाह, तो सर्पा में जाएगा बाल्मीकेशु, बाल्मीकेशु का मतलब हुआ बिल, सांप कहाँ पर रहते हैं, बाल्मीकेशु में यानी कि बिलों में। फिर अगला है प्रकृति दत्त वरा, क्या है, तो प्रकृति के द्वारा क्या प्रदान है हमें, नेग्रोध वृक्ष यानी कि बरगद का पेड़। इस प्रकार से जोड़ियों के भी हमारे सामने आंसर थे जो हमने इसको सोल्व कर लिया। अब हम आमना को सोल्व करेंगे। अगला आपके सामने आता है आमना, ठीक है, इसको हम हल करते हैं। तो क्वेश्चन दिया है पहला आपके सामने, शुका ध्वनि अंतरिक्षम अस्पृशद, यानी कि तोते की आवाज़ अंतरिक्ष तक गई थी, तो इसमें गलत होगा क्योंकि तोते की नहीं, कौवे की आवाज़ अंतरिक्ष तक गई थी। क्योंकि अगर आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कौवा चिल्ला रहा था और उसकी आवाज़ अंतरिक्ष तक पहुंच गई थी, ना कि तोते की, इसलिए पहला वाला ना यानी कि गलत होगा। फिर खा वाला है कीटा अर्भकई सार्धम बसत स्म, यानी कि जो कीड़ा है अपने बच्चों के साथ वहाँ पर निवास करता था, तो इसमें जाएगा आम। हाँ, आम मतलब राइट, हाँ, वो अपने बच्चों के साथ वहाँ पर निवास करता था उस वृक्ष के ऊपर। फिर तीसरा वृक्ष छेदक वृक्षम खंडिशा कृतवान, यानी कि लकड़हारा था उसने वृक्ष को काट दिया था, तो इसमें आएगा ना, उसने वृक्ष को नहीं काटा।
फिर चौथा है वृक्षाणाम छेदनम महत् पापम, यानी कि पेड़ को काटना बहुत बड़ा अपराध है, पाप है। तो इसका मतलब आम, यानी कि हाँ, पेड़ हमें काटना नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ी जो है अपराध होता है, पाप होता है। पांचवा है सूर्यदेवा वृष्टिम वर्षति, यानी कि सूर्यदेव वर्षा करते हैं। तो इसका हो जाएगा नहीं, सूर्यदेव तो प्रकाश देते हैं और वर्षा कौन करता है, वरुण देव। तो ये गलत होगा, इसलिए इसमें ना आ जाएगा। इस प्रकार से ये जो आपके सामने है आम ना के भी क्वेश्चन जो थे हमने सोल्व कर लिए। तो इस प्रकार से हमने अभ्यास जो इसमें दिया है उसको हमने एक पदेन, एक वाक्य, अधोलिखित, जोड़ियाँ, खाली स्थान और आमना को हमने हल कर लिया है। इसमें दी गई व्याकरण को मैंने हल नहीं किया है, क्योंकि वो मैं आपको एक अलग वीडियो बनाकर बहुत अच्छे से और बहुत आसान ट्रिक में आपको बताऊंगा, इसलिए मैं इसमें वो व्याकरण यूज़ नहीं करता हूँ। क्योंकि मैं आपको ऐसे बताऊंगा, एक चैप्टर को आप सोल्व करोगे, मतलब मैं सोल्व करूंगा और बाकी के आप खुद ही सोल्व कर लोगे। ऐसे ट्रिक में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो बने रहिए आप मेरे चैनल के साथ। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।